बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयत 14 और 15 को सुनेंगे। और आज हम बेवकूफी का बोझ इसके बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यस्सु ने तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यस्सु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर हजूम से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उनमें आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद यीशु मसीह के सब्बत के दिन एक औरत को ठीक करने पर इबादत गाह का सरदार क्यों गजबनाक होगा। वो औरत 18 साल से माजूर थी। उसके खानदान के बारे तसव्वुर करें, जिन्होंने उसकी कई बरसों उसकी तकलीफ देखी होगी और बरसों की हमदर्दी के जरिए उसके खानदान ने उसके साथ दुख बांटा होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे सब्बत के दिन शिफा दी, अगर वो वहां मौजूद होते तो क्या वो फौरन सोचते कि यीशु की हिम्मत कैसे हुई कि वो सब्बत के दिन हमारी मां, बीवी या बहन को शिफा दे? हरगिज नहीं। वो खुश होते और शुक्रगुजारी करते और यहां तक कि खुशी के साथ खुशी के आंसुओं से भर जाते। ये आम रद्द अमल होता जो उसके खानदान को उस मोजज़े का तजर्बा करने पर होता, और उनका यह सही रद्द अमल है। इसके बरक्स इबादत गाह के रहनुमा का रद्द अमल इंतहाई नामुनासिब था। इबादत गाह का यह सरदार ऐसी हरकत क्यों करेगा? अगरचे इबादत गाह का यह सरदार और बहुत से दूसरे फकी, सदूकी, फरीसी और शरीयत के अलंबरदार हसद और मुनाफकत के साथ जद्दोजहद करते थे, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ दीगर वजूहात की बिना पर उस इबादतगाह के सरदार की तरह कुछ ऐसा ही रद्द अमल जाहिर करते हैं। इसकी एक ही वजह है और वो है बदगुमानी। एहतियात खुदा और उसकी मर्जी को कानून की नजर से देखने का रुझान है। कानूनियत सिर्फ खुदा की शरीयत का वफादार होना नहीं है, क्योंकि यह एक अच्छी चीज है। कानूनियत खुदा के कानून की गलत तशरीह है, जिसके जरिए कोई शख्स खुदा से ज्यादा अपने आप पर जोर देता है। एक एहतियात पसंद शख्स अपने आप में मशगूल रहता है। वो खुद खुदा से ज्यादा गुनाह के बारे ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, और अगरचे गुनाह के बारे में फिक्रमंद होना बहुत जरूरी है, जब गुनाह का खौफ एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इस जुनून का असर खुदा की खालिस मर्जी पर बादल छा जाने की तरह होता है, और एक शख्स को बहुत ज्यादा बोझ और खुदा की मुस्तनद मर्जी के मुताबिक खुशी से जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं छोड़ता। मुकद्दसा ट्रीजा एक ऐसी मुकद्दसा थी जिन्होंने खुलेआम अपनी स्वाने उम्री में एहतियात के साथ अपनी जद्दोजहद का जिक्र किया। इस जद्दोजहद के बारे में जिसे उसने ज्यादा हसासियत कहा, उसने कहा उसको अच्छी तरह समझने के लिए इस शहादत से गुजरना पड़ेगा, और जो 1.5 साल तक मैंने तजर्बा किया है उसका इजहार करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। ताहम बिलाखिर उसने तजर्बा किया, जिसे उसने मुकम्मल तब्दीली कहा, जिसके जरिए हद से ज्यादा हसासियत का भारी बोझ उठा लिया गया। अगरचे इस हद से ज्यादा हसासियत ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से सताया, लेकिन एक तरह से उसने उसे मुतासर किया। वो ये था कि उसे खौफ था कि उसके कुछ बेतरतीब ख्यालात भी फानी गुनाह हैं और उनकी वजह से उसे सजा दी जाएगी।
अगरचे इबादत गाह का सरदार मुकद्दसा टेरेसा की तरह ज्यादा हसासियत के साथ जद्दोजहद नहीं कर रहा था, लेकिन वो इंतहाई बेवकूफी के साथ काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो उस माजूर औरत के साथ किए गए अच्छे काम के लिए हमारे खुदावंद की सख्त सजा और मुजम्मत करने पर मजबूर हुआ। आज हम उन भारी बोझों के साथ किसी भी रुझान पर गौर करें। क्या हम गुनाह के बारे में गैर मकबूल तरीके से परेशान हैं? क्या हम कभी अपने आप को फैसलों पर जुनून में मुब्तला पाते हैं, इस फिक्र में कि हम गलत कर सकते हैं? क्या हम खुदा और दूसरों के बारे में सोचने से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं? अगर ऐसा है तो हम भी ऐसा ही भारी बोझ उठा रहे होंगे जिसे हमारा खुदावंद उठाना चाहता है। खुदा और उसकी पाक मर्जी की खिदमत करना हमारी जिंदगी की सबसे गहरी ख्वाहिश बनना चाहिए, ना कि कोई भारी बोझ। अगर हम अपने मसीही तर्ज जिंदगी को ज्यादा बोझ महसूस करते हैं तो अपनी नजरें अपने आप से फेर लें और मेहरबान खुदा की तरफ देखें। एक बच्चे के इंतहाई इत्माद के साथ उसकी तरफ दौड़े, जैसा कि मुकद्दसा टेरेसा ने आखिरकार किया। बेवकूफाना और खुद साख्ता बोझ से आजाद होकर खुद को उससे ज्यादा मुस्तनद तरीके से प्यार करने की इजाजत दें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमें तमाम बोझों से आजाद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम एक बच्चे के इत्माद के साथ आपकी तरफ रजू लाएं। बराए करम हमें हर तरह के जुनून और गैर मकबूल परेशानियों से आजाद कर दे, जिनका बोझ हम अपने ऊपर खुद डालते हैं। हमें फजल अता करें ताकि हम हमेशा आपकी लामहदूद मोहब्बत को समझें और हमेशा आजादाना तरीके और खुशी से आपके रास्तों पर चलें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।